हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अर्थात हम देखे हैं कि पानी का जो गिलास होता है, गिलास में हम चम्मच रखते हैं तो इसका जो एक पृष्ठ होता है ये मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, कि जो प्रकाश होता है इसका अपवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का गिलास में रखा हुआ एक चम्मच मुड़ा हुआ, इसका पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। किसके वजह से? प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। किसकी? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता? ऐसे पूछा गया कि किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना कि हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। धूम कोहरा किसका मिश्रण है? धुआं और कोहरे का। नाम से ही पता चलता है कि धूम कोहरा अर्थात धुआं और कोहरे का मिश्रण है। कोहरा धुआं और कोहरे का मिश्रण है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज दालों को सामान्य सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? आपने हमेशा देखा होगा कि खाद्य पदार्थ है या खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज होते हैं उसे सुखाकर सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। जिसे सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है उसे निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य वस्तुओं को जैसे अनाज दालों को सामान्य सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित कर दिया जाता है तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। द्रव्य द्वारा लगाया गया दाब। जो द्रव्य है, समझो द्रव्य में क्या आ जाती है? द्रव्य में जैसे लिक्विड हो गया, पानी और भी होता है। द्रव्य द्वारा लगाया गया, जब द्रव्य में हम दाब लगाते हैं तो गहराई के साथ बढ़ते जाता है। द्रव्य द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। जैसे जैसे गहराई में जाएगा ना वो बढ़ते जाएगा। तो द्रव्य द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती है। जुकाम और फ्लू, जो जुकाम होता है, खांसते हैं, और फ्लू बुखार, इसमें एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होता क्योंकि इसके होने का कारण वायरस है। क्योंकि जुकाम और इसमें एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते क्योंकि इसका कारण वायरस है। क्योंकि ये वायरस है, वायरस में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते हैं। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम आयन किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? प्रभावी आशवन के द्वारा। जो प्रभावी आशवन के द्वारा क्या है? अपरिष्ट क्रूड पेट्रोलियम आयन किस प्रकार द्वारा परिष्कृत किया जाता है? प्रभावी आशवन द्वारा। उस रक्षा यंत्र का नाम बताओ जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है वो क्या है? फ्यूज। क्या है? फ्यूज। जैसे कि रक्षा यंत्र, वो रक्षा यंत्र का नाम बताना है हमें। जो विद्युत उपकरण, कोई भी विद्युत उपकरण हो उसे क्षतिग्रस्त मतलब कि खराब होने से बचाता है। कौन? फ्यूज। कौन बता सकता है? फ्यूज विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ये एक रक्षा यंत्र है। फ्यूज क्या है? एक रक्षा यंत्र है। क्या है? रक्षा यंत्र। पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, पौधों की जो जड़ होती है उसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बिलीय रूप में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके। जो पौधों की जो जड़ों में ना पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बिलीय रूप में रूपांतरित कर देता है, जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके। तो क्या है? राइजोवियम। जो राइजोवियम है ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोवियम पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बिलीय रूप में रूपांतरित कर देता है, जिससे पौधा अपना भोजन प्राप्त कर सके। जिसे भोजन मतलब जिसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, जिसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके। पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोवियम।
क्या, राइजोबियम। याद रखना कि पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो बैक्टीरिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बिल्ली रूप में रूपांतरित कर देता है, जिससे पौधा इसका उपयोग करता है, प्रयोग करता है। ठीक है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान बढ़ गया, तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तु का जो द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ता है। घर्षण बल अर्थात द्रव्यमान बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल भी बढ़ता है। घर्षण बल भी बढ़ता है। जब द्रव्यमान हम बढ़ा रहे हैं तो बल भी बढ़ेगा ही। मानसिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। मानसिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। कौन से? लोहे और कैल्शियम वाले भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। जिस भोजन में लोहे और कैल्शियम हो वैसे भोजन खाना चाहिए। जिसे मानसिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को लोहे और कैल्शियम से भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो आंवला है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कार्बिक एसिड। कौन सा? एस्कार्बिक एसिड। आंवले में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? एस्कार्बिक एसिड आंवले में पाया जाता है। ये एक प्रकार का अम्ल है, एसिड है, एस्कार्बिक अम्ल में पाया जाता है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? शनि। जो शनि ग्रह है ना, ये धूल और चट्टानों के विशेष छल्लों से घिरा हुआ ग्रह, और ये काले रंग का ग्रह होता है। कौन सा? काला रंग का। धूल और चट्टानों के विशेष छल्लों से घिरा हुआ ग्रह है शनि। धूल और चट्टानों के विशेष छल्लों से घिरा हुआ ग्रह शनि है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है। तटीय क्षेत्रों में। कहाँ होती है? तटीय क्षेत्रों में। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इस सब तटीय क्षेत्रों में तेज होती है। कहाँ होती है? तटीय क्षेत्र। जहाँ तटीय क्षेत्र होगा वहाँ पे लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इतनी ही तेज रहेगी। मतलब जंग सबसे अधिक कहाँ लग सकता है? तटीय क्षेत्रों में। ठीक है। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए क्लोरीन का उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है। क्लोरीन को पानी के विसंक्रमित होने से रोका जा सकता है। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए क्लोरीन का उपयोग होता है। किसका? क्लोरीन का उपयोग होता है। सेल। समुद्र हवा किसका परिणाम है? जो समुद्र का जो हवा होता है किसका परिणाम है? संवहन का। किसका? संवहन का। समुद्री हवा संवहन का परिणाम है। समुद्री हवा संवहन का परिणाम है। परिणाम है। समुद्री हवा संवहन का परिणाम है। श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित हैं? 7 रंग। जो श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित हैं। कितने? 7 रंग का मिश्रण है। मानसून पवन तब चलती है जब मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। जो देखिए गर्मियों में जो हवा होती है ना, पवन होती है, पवने गर्मियों में, गर्मी जब बहुत गर्मी लगती है तब हवाएं होती है। पवन मतलब हवाएं होती है। ये महासागर से भूमि की ओर चलती है, मतलब समुद्री इलाकों से स्थलीय इलाकों की ओर चलती है। तो मानसून पवन तब होती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। छाया बनने का क्या कारण है? जो छाया हमारा बनता है, देखते होगे सभी का छाया बनता है, हर वस्तु की छाया बनती है। तो छाया बनने का क्या कारण है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसलिए छाया बनती है। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं, मतलब कि जो परपोषी होते हैं, जो प्रपोषण करते हैं, जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं, वह कहलाते हैं वायरस।
सॉरी परपोषी होते हैं जो निष्कासित होते हैं। परपोषी जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं। तो वायरस, जो वायरस ही होते हैं ना कि शरीर में वायरस हो गया है, तो ये शरीर में ही अंदर ही प्रजनन करते हैं, तो वायरस होते हैं। जंग किसका ऑक्साइड है? जंग लोहे का ऑक्साइड है। जंग लोहे पे ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा भी नमी हो गया तो ये इसमें जंग लग जाता है, तो जंग लोहे का ऑक्साइड है। MCB का फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर्स सर्किट ब्रेकर्स। क्या है? MC का फुल फॉर्म ये है, मिनिएचर्स सर्किट ब्रेकर्स। हार्मस इसे प्रदर्शित करता है। हुमस इसे प्रदर्शित करता है। क्या? हुमस इसे प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ। ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ को हुमस प्रदर्शित करता है। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल, मतलब जो वर्षा होती है तो जल का इस्तेमाल भूजल के पुण्य भरण के लिए किया जाए तो इसे जल संचयन कहा जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जब वर्षा जल का, जो वर्षा के द्वारा जो जल हुआ है, इसका इस्तेमाल भूजल के पुण्य भरण, ये जो भूमि का जो जल होता है उसे पुण्य भरण के लिए किया जाता है, तो जल संचय कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संचय। जल का इकट्ठा करना, जल का संचय करना, बचाना। माचिस की तीली को गिलास पाउडर बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो इसे के दौरान जो अब पहली अभिक्रिया होती है तो लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कहा गया है कि माचिस की तीली को माचिस की तीली लो, उसी माचिस की तीली को गिलास पाउडर, उसे गिलास पाउडर और माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। जो लाल फास्फोरस होती है, लाल फास्फोरस पर लगी माचिस तीली की डिब्बी को रगड़ा जाता है। डिब्बी को, माचिस की तीली की जो डिब्बी होती है उसको रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जमीन पर यहाँ पे माचिस की तीली को जब गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी सी मात्रा में लाल फास्फोरस की माचिस की तीली को लगाते हैं डिब्बी को, तो इससे ना जो लाल फास्फोरस होता है ये सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। जमीन पर लुढ़कती गेंद, जो जमीन पर जब लुढ़कती है गेंद धीमी हो जाती है, जैसे कि पहले तेज गति से फेंकते हैं तो ये नहीं, जैसे ऊपर से फेंकते हैं तो ये तेज होता है, पहले फिर धीरे 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 हो जाता है। तो जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण है। जमीन और गेंद के बीच क्या है? घर्षण। जमीन और गेंद के बीच क्या है? घर्षण की वजह से, जमीन और गेंद के बीच घर्षण की वजह से जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और गेंद में रुक जाती है। ठीक है। पृथ्वी पर घूर्णन अक्ष इतनी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। पृथ्वी पर घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? ये जो पृथ्वी की जो घूर्णन अक्ष है इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। इस झुकाव किसके लिए जिम्मेदार? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। जैसे मतलब कि एक ही सीधी लंबवत नहीं है, इसकी कक्षा एक तल पर लंबवत नहीं है। इसका झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। ठीक है। पृथ्वी की जो घूर्णन होती है ये एक ही अक्ष पे नहीं होती है, इसलिए पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। आवर्धक लेंस, जो आवर्धक लेंस है, मैग्नीफिक ग्लास कौन सा लेंस है? जो आवर्धक लेंस अवतल लेंस है। आवर्धक लेंस, ठीक है। आवर्धक लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। आवर्धक लेंस अवतल लेंस है। कौन सा जीव अपनी त्वचा का श्वसन करता है?
कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? कौन हो सकता है? केचुआ। जो केचुआ होगा, हमेशा देखना आप, केचुआ केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। केचुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। केचुआ यही जो चलता है जमीन पे रेंगता है, मतलब बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखाई देगा। तो केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है जो अपनी अवस्था में वापस आ जाए, जिसे मतलब बदल तो जाता है लेकिन फिर से उस अवस्था में बदला जा सके। जिस अवस्था में था उस अवस्था में दोबारा से लाया जा सके, तो ये भौतिक अवस्था होती है। रासायनिक अवस्था होती है जिसे एक बार बदल के ये नए पदार्थ का, नए उत्पाद का निर्माण करती है। ठीक है। अभिकारक से नए उत्पाद का निर्माण होता है और फिर इस अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे दूध से दही बन जाएगा, तो क्या दही का हम दूध जमा सकते हैं? नहीं ना। इसी प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो जंग लगना कौन सा अभिक्रिया परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है कि एक सतह पर जब चलती हुई गेंद बेलन घर्षण है। किसकी वो है? बेलन घर्षण। बेलन घर्षण का उदाहरण है। एक सतह पर चलती गेंद बेलन घर्षण का उदाहरण है। नेत्र दोष से पीड़ित। किसी को नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इसे क्या कहते हैं? नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख सकते, दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इस तरह व्यक्ति को कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें कहा गया है कि नज़दीक वाले वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूर वाले को देख सकते हैं, तो इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। बिजली के तारों, जो बिजली की तार होती है, डेरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है। एक सुचालक होता है। सुचालक जो बिजली के अंदर जो होता है वायर, उसे सुचालक है। और ये कुचालक होता है, इसे छूते तो करंट नहीं लगता है, तो ये प्लास्टिक बिजली का कुचालक है। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिजली का कुचालक है। वह प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है, वह ल्यूकोप्लास्ट कहलाती है। वह प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता, वो प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है, तो ल्यूकोप्लास्ट कहलाती है। कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट कहलाती है। जो वो प्लास्टिक है, ये एक तरह का, जो इसका कोई रंग नहीं है और भोजन संग्रह के प्रयोग में किया जाता है ल्यूकोप्लास्ट का इस्तेमाल। ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू हमारे साथ देने के लिए। ऐसी बनी रहिएगा।